अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है व्यूअर्स, सब ठीक ठाक हैं। तो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे लेमन प्लांट के बारे में। ये मेरा लेमन का प्लांट है, ये आप देखिए। ये इसको मैंने, ये मेरी एक क्यारी है तो छत के ऊपर, तो इस क्यारी के अंदर मैंने इसको एक बाल्टी में लगाया था। ये पेंट वाली बड़ी बाल्टी, इसमें लगाया था। तो पिछले से पिछले साल मैंने इसको ख़रीदा था। ये एक छोटा सा इतना सा प्लांट था ये। तो फिर उसके बाद मैंने इसको इस बाल्टी में लगाया, तो ये मतलब इसकी ग्रोथ होती रही, थोड़ी सी ग्रोथ हुई, मतलब ये ऊंचा नहीं ज़्यादा हुआ। क्योंकि लेमन प्लांट का मसला ये होता है कि इसको जल्दी अगर रिपोर्ट कर दें, किसी बड़े बर्तन में लगा दें, तो ये नीचे की तरफ ज़्यादा फैलता है, तो ऊपर की तरफ ग्रोथ इसकी फिर कम होती है। तो मैंने इसको बस बड़ी बाल्टी में लगा दिया था। तो पिछले साल फिर इस पर फ्लावरिंग, जिस साल मैं लेके आई उस साल तो इसके ऊपर फ्लावरिंग हुई, काफ़ी हुई, लेकिन मैंने सारी फ्लावरिंग जो है ना उसकी पिंचिंग कर दी थी। यहाँ से इस तरह फूल पकड़ के तो मैंने तोड़ दिया, सारे फूल मैंने इसके तोड़ दिए थे। ये इस वजह से किया था ताकि नेक्स्ट ईयर जो है ना, पहले साल की फ्लावरिंग को मैंने तोड़ दिया, तो इसलिए कि नेक्स्ट ईयर जो है फिर वो अच्छी फ्लावरिंग होती है, ज़्यादा फ्लावरिंग हो, और ताकि मुझे ज़्यादा फ्रूट भी मिले। तो ये फिर वही बात हुई है कि लास्ट ईयर फिर मुझे इसने काफ़ी फ्रूट दिया है। लास्ट ईयर इसकी पहले तो फ्लावरिंग हो ही नहीं रही थी। फिर मैंने माली से पूछा, नर्सरी वाले से, तो उसने कहा कि आप किसी इसको बड़े गमले में लगाएं, प्लास्टिक की बाल्टी से आप इसको निकाल लें। लेकिन फिर मैं जब घर आई तो मैंने आके ना इस बाल्टी को नीचे से तोड़ा, नीचे से तोड़ के तो मैंने इसको इस क्यारी में रख दिया। तो अब इसके अंदर जो इसकी ये भी गहराई है, नीचे भी अब इसको गहराई मिल गई, तो ये इससे इसकी ग्रोथ जो है ना फिर वो बड़ी अच्छी हो गई। तो दूसरी बात मैंने ये की कि इसका जो वाटरिंग है वो ज़रा मैंने कम कर दी। लेकिन इससे पहले मैंने इसमें वो लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है ना मस्टर्ड केक का, वो डाल दिया था। इसमें कुछ गोबर खाद मैंने इसके अंदर मिट्टी में शामिल कर दी थी, और कुछ मैंने इसमें वो लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दिया था पिछले साल, इसी अप्रैल के महीने में। तो मई के महीने में इसको फिर जो फ्लावरिंग हुई है ना, अप्रैल वाली तो झड़ गई थी, मई के महीने में फिर जो फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है तो फिर वो रही, और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ्रूट आए इस छोटे से प्लांट के ऊपर। ये इस दफ़ा तो और भी ज़्यादा घना हो गया ना, क्योंकि मैंने सर्दियों में सारी इसकी जो है ना ये प्रूनिंग की थी, सारी प्रूनिंग कर दी थी। ये ब्रांचेस जो है ना, ये जहाँ जहाँ से मैंने काटी वहाँ से दो, तो ये देखिए आप, ये 1 2 3, हर ब्रांच जो है वो 2 2 3 3 4 4 ब्रांचेस बनी, जहाँ जहाँ से भी काटा। यहाँ से आप देखिए ये 3 4 ब्रांचेस बनी हैं। तो इस तरह से ये घना हो गया। अब जितना ही घना होगा उतने ही जाहिर है फिर फ्लावर भी आएंगे और लेमन भी लगेंगे। तो अब आप देखिए, ये अप्रैल मंथ है, 20-21 तारीख है आज, तो इसके ऊपर ये देखिए आप, फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी हुई है, और ये फ्लावरिंग से भरा पड़ा है माशाल्लाह से। ये फुल ब्लूम पे है। ये पूरा ही प्लांट जो है ना, ये सारा फ्लावरिंग से भरा पड़ा है। तो इसमें मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला था। इससे पहले तो अभी तक मैंने नहीं था डाला हुआ, परसों डाला था। वो भी किस चीज़ का, कि जो माल्टों के छिलके हैं ना, मैंने सर्दियों में जो लास्ट में मंथ ही भिगोए थे, तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना हो गया था उनको, कैन में मैंने डाल के, तो पानी डाल के रखे हुए थे, बस वो वाला पानी मैंने इसमें डाला है। तो वेरी नेक्स्ट डे ये सारा जो प्लांट है ये ब्लूमिंग पे आ गया। ये देखिए सारा ही, अगले ही दिन ये सारे जो है ना पौधे मैंने देखे, तो ये सारे फ्लावरिंग से भरे पड़े थे, और मैं बल्कि बड़ी खुद भी हैरान हुई हूँ कि इसने इतना अच्छा काम किया है। तो व्यूअर्स, इस प्लांट के बारे में मैं आपको ये बता दूँ कि आजकल इसके ऊपर सुंडियाँ भी आएंगी, सब्ज़ सुंडियाँ भी आएंगी, काली सुंडियाँ भी आएंगी, और इसके पत्तों पे बैठेंगी, और छोटे छोटे से कीड़े भी जो होते हैं वो भी आएंगे। तो यानी कि पेस्ट्स वगैरह का काफ़ी अटैक इस पे होता है आजकल के मौसम में, और अगले महीने में भी। तो आप इसके ऊपर ये आपने एक काम करना है कि इसके उस पर पानी छिड़क के तो राख का छिड़काव करते रहना है। मिट्टी में भी इसकी राख डालें, और इस पत्तों के ऊपर भी ऐसे सारा छिड़काव करते रहें। हर तीसरे चौथे दिन या आपने ये छिड़काव करना, हफ्ते में 2-3 दफ़ा जब आप ये छिड़काव करेंगे ना, तो ये आपका प्लांट जो है ये इस तरह के जो पेस्ट्स वगैरह होते हैं या वो सुंडियाँ होती हैं उनसे बचा रहेगा इंशाल्लाह। क्योंकि लास्ट ईयर मैंने, ये मेरा बड़ा तजर्बा हुआ इसके ऊपर कि मैंने यही काम किया था।
हर रोज़ आती थी, पिछले से पिछले साल भी यही होता था, तो वो ब्रांच खा जाती थी। ये देखिए आपने ब्रांच, ये सारी वो सुंडियों ने खा ली। तो इसी तरह से पिछले साल भी हुआ। मैं स्प्रे भी लेके आई, केमिकल स्प्रे दिए बाजार वालों ने, तो फिर मेरा हौसला नहीं पड़ा वो उसके ऊपर करने का ना। एक दफ़ा किया बस, लेकिन हफ्ते बाद फिर से वही सुंडियाँ कीड़े आ गए। ये मैं आपको अपना सारा एक्सपीरियंस इस प्लांट के बारे में बता रही हूँ। तो फिर उसके बाद फिर मैंने यही काम किया कि मैं ना जिस पे सुंडी बैठती थी वो मैं उतार के पत्ता फेंक देती थी। अब कितने पत्ते में फेंक दी, अगले दिन फिर वो बैठी होती थी। फिर यही मैंने किया कि इसके ऊपर पत्तों के ऊपर पानी का छिड़काव करके तो मैंने राख इसके ऊपर डालना शुरू कर दी। तो वो हफ्ते में 2-3 दफ़ा जब मैंने राख डाली तो फिर उसके बाद से ये जो सुंडियाँ कीड़े आ रहे थे ना वो बंद हो गए। उसके बाद पूरा सीज़न वो नहीं आए इस तरह से। तो पिछले साल भी फिर मैंने यही किया। ये मैंने आपको पिछले से पिछले साल की बात बताई है। तो पिछले साल भी फिर मैंने यही किया है कि इसके ऊपर जब इस आजकल के मौसम में फिर से सुंडियाँ बैठने लगीं तो मैंने इनके ऊपर फिर से ये राख का छिड़काव कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लेमन प्लांट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फ्रूटिंग हुई। दिसंबर तक इसने मुझे फ्रूटिंग दी थी। तो इस साल भी माशाल्लाह से अब आप देख सकते हैं कि इसकी फ्लावरिंग किस तरह से कितनी घनी हो रही है। खूब जो है ना ब्रांचेस भरी पड़ी हैं। अभी बहुत छोटी छोटी फ्लावरिंग है। तो मैं इस वजह से आपको दिखा रही हूँ कि मतलब मैंने सोचा कि आज इसके ऊपर ही मैं वीडियो बना के आपको दिखा दूँ। ये भरे पड़े हैं, सारी ब्रांचेस जो है ना ये फ्लावरिंग से भरी पड़ी हैं। तो इस वजह से ये मैंने जल्दी वीडियो बना ली है छोटी छोटी फ्लावरिंग पे ही, इस वजह से कि चलो किसी को अगर तजर्बा हो जाए इसके बारे में, कोई अपना अमल करना चाहे इसके ऊपर राख का, तो वो कर सकता है, ताकि एंड टाइम के ऊपर ही कर लें। और दूसरी बात ये है कि जब फ्लावरिंग ना हो रही हो तो आपने इसका पानी बंद कर देना है। 4-5 दिन इसका पानी रोक के रखें, तो फिर जब आप पानी देंगे तो फिर ये फ्लावरिंग होगी इंशाल्लाह। यानी कि लेमन कोई भी फ्लावरिंग या फ्रूटिंग प्लांट हो, जब वो सीज़न पे आपको फ्लावरिंग नहीं देता तो आपने यही काम करना होता है कि आपने उसका पानी बंद करना होता है। पानी बंद करेंगे तो फिर वो फ्रूटिंग पे आ जाएगा, फ्लावरिंग पे आ जाएगा इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कुछ समझ आई होगी इसके बारे में, लेमन प्लांट के बारे में, क्योंकि ये सारा मैंने आपको अपना 2 साल का एक्सपीरियंस बताया। अब ये तीसरा साल मेरा इस प्लांट के ऊपर है। तो अब देखते हैं कि इसके ऊपर कितने लेमन आते हैं। लास्ट ईयर तो काफ़ी सारे आए थे, हालांकि प्लांट काफ़ी छोटा था। तो जुलाई से इसको लेमन लगने स्टार्ट हुए थे और दिसंबर तक इसने मुझे लेमन दिए थे। ये लेमन बनने तक मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।